अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.17। इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और एक नई चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो क्या होती है? रेशियो ये होती है कि दो लाइक क्वांटिटीज के बिटवीन जो है वो उनके दरमियान में निस्बत कितनी होती है, कि मीन्स के कितने कितनी दो मिकदारें होती हैं, कितनी कितनी दो रेशियोज आपस में उनका क्या रिलेशन है। अगर मैं कहता हूं कि दो वैल्यूज हैं तो मीन्स के दो मैंने क्वांटिटीज जो है वो रखनी है किसी चीज़ की। सपोज कर लें, एक मैंने जो है वो पानी के अंदर जो है वो शुगर मिक्स करनी है, और उसके साथ ही मैं कहता हूं कि मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक भी मिक्स करना है। तो मैं वो रेशियो बताऊंगा कि मैंने मीन्स के कितनी रेशियो जो है वो नमक मिक्स करना है और कितनी रेशियो जो है वो चीनी मिक्स करनी है, शुगर मिक्स करनी है। ठीक है, तो इस तरह ये मीन्स के जब हमने रेशियो की बात करनी है तो जो क्वांटिटीज हैं वो सेम होनी चाहिए, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होता है? यूनिट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ग्राम में है और एक क्वांटिटी किलोग्राम में है, तो इनके बिटवीन ऐसे रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते, रेशियो का हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, या तो दोनों को ग्राम में होना चाहिए या दोनों क्वांटिटीज को किलोग्राम में होना चाहिए, फिर हम जो है वो प्रॉपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इसको हमने लिखना कैसे है रेशियो की फॉर्म में? बेटा इसको हम जो है वो ऐसे दो डॉट लगा देंगे तो ये हमारे पास ये ए रेशियो बी आ गया। अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो इसको फिर हम ए बटा बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए इसमें एंटीसीडेंट मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट है और बी इसमें कॉन्सिक्वेंट मीन के दूसरा नंबर है, सेकंड एलिमेंट है। तो इस तरह बेटा हमने इसको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो ये तो जस्ट एग्जांपल थी। अब हम इसका मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो है वो रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने रेशियो को जो है वो सादा शक्ल में लेके आना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हमने जो है वो 75 रेशियो 100। एक्चुअली ये 100 पे अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो ये हो जाएगा। बेटा इसका जो आंसर दिया हुआ है ना वो 15 रेशियो 2 दिया हुआ है। एक्चुअली वो जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने आंसर 75 रेशियो 10 के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर तो 100 है। अगर क्वेश्चन के अंदर 100 दिया हुआ है तो 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से और जवाब आएगा, वो आप इधर फॉलो करें। जी इसको हमने सेम डिजिट के ऊपर, सेम नंबर के ऊपर इसको कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल आउट करेंगे? बेटा फर्स्टली इसका आ जाएगा जी हमारे पास सोल्यूशन, ये है जी 75 रेशियो 100। ठीक है, अब इसको मैंने सेम डिजिट्स पे, सेम नंबर पे कैंसिल आउट करना है। मैं इसको फर्स्टली 5 पे जो है वो कैंसिल आउट करता हूँ जी। अगर मैं इसको 5 पे कैंसिल आउट करता हूँ 75 रेशियो 100, 5 पे इसको करें जरा कैंसिल। 5 एक बार 5, 2 15, 2 25, 5 5 बार 25, ये 5 2 बार 10। ठीक है, और ये 0 बच गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये 15 रेशियो 20 आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने सेम डिजिट्स पे, सेम नंबर पे फिर इसको कैंसिल आउट करना है। अब ये फिर चला जाएगा 5 पे, 5 3 द 15, फिर 5 4 द 20। ठीक है, ये 3 रेशियो 4। एक्चुअली आंसर ये आ गया है। अगर मैं इसको करूं, ये तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है जो 75 रेशियो 100 के हिसाब से है। अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं 75 रेशियो 10, ठीक है, फिर बेटा ये हो जाएगा, फिर ये 5 पे होगा, 5 15 द 75, फिर 5 2 द 10। इस तरह ये 5 रेशियो 2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। बेटा अगर आप लोग चैनल, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। अब इसका सेकंड पार्ट में मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है कि हमने सॉल्व करना है जी 12 is to 120, मीन्स कि हमने फाइंड करनी है रेशियो 12 रेशियो 120। हाँ जी, इसको हमने सॉल्व आउट करना है, मीन्स के 12 निस्बत 120 की हम बात करेंगे। तो इसको अगर हम इसमें बेटा इसको 2 पे ले जाएं तो 12 पे ही हो जाएगा जी। इसको बेटा ये 12 1 द 12, ठीक है, ये 12 1 12 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स कि ये हमारे पास आ गया 1 रेशियो 10। ये हमारा जो है आंसर आ चुका है 1 रेशियो 10।
अगर हम इसी के थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहता है कि हमने फाइंड करना है 2 kg इज 800 ग्राम, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास वैल्यूज हैं 2 किलोग्राम है और दूसरा है 800 ग्राम। अब देखें पहले मैंने बात की थी कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब देखें वही क्वेश्चन वही सिचुएशन आ चुकी है, ये 2 किलोग्राम है और ये 800 ग्राम है। या तो आप दोनों को किलोग्राम में ले आओ या दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखें कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मीन्स के 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो ये 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो ग्राम में आ जाएगा जी। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 800 ग्राम है, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये आ चुकी है जी 2000 ग्राम रेशो 800 ग्राम। बेटा फर्स्टली 2020 से कैंसिल, ठीक है। फिर 4 पे इसको हम ले जाएंगे, 4 5 द 20 एंड 4 2 द 8, मीन्स के 5 रेशो 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जी इसी के 4 पार्ट को क्या कहता है। 4 पार्ट में कहता है कि 5 रेशो 2/3। हाँ जी, इसका 4 पार्ट है 5 रेशो 2/3। इसको हमने सॉल्व आउट करना है। हाँ जी, फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसका जो बटे में वैल्यू है ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व आउट करना है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेशो 2/3, 2/3। तो अब इस 3 को यहां से कैंसिल करें, ये 3 इधर मल्टीपल हो जाएगा, या ऐसे करें बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 5 3 था 15 रेशो ये 2 हमारे पास आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह हमारा 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मूव ऑन करेंगे इसी के 5 पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास 5 पार्ट है। 5 में कहता है कि हमने दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, 1/4 रेशो 1/6 है, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले हम इसका जो है वो बटा कैंसिल करते हैं, इसमें जो फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करें, इसका एलसीएम ले लें पहले 6 और 4 का एलसीएम लेंगे आप, 6 और 4 ऐसे लिखें, ये आ जाएगा हमारा 2 पे 2 3 द 6 2 2 द 4, फिर 3 पे 1 यहाँ पे 2, फिर 2 1 एंड 1, ये हो गया 2 3 6 2 12, 12 हमारे पास इसका आ जाएगा एलसीएम। फिर हमने दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास की वैल्यू सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। फर्स्टली इसका आ जाएगा जी सोल्यूशन 1/4 रेशो 1/6 जी। तो बेटा इसका हमने एलसीएम से बोथ साइड मल्टीपल कर दिया, 1/4 रेशो 1/6। देखें इसको हमने मल्टीपल किया 12 के साथ, इसको भी हमने मल्टीपल किया 12 के साथ। अब इसको कैंसिल कर दें, 4 1 4 4 3 12, 6 1 6 6 2 12। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3/2। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में कहता है कि 1/99 रेशो 1/66 रेशो 2/33। तो इसका हमने जो है वो इसको सॉल्व आउट करना है। ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं और तीनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई हैं, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है, तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी हुई हैं उनका ले लें एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं जी सबसे पहले 99 को, फिर 66 को, फिर 33 को, ठीक है। तो देखें ये सारी वैल्यूज किसी ऐसे नंबर पे कैंसिल होती हैं जो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म में ले आए जी। ये 3 पे हो जाती हैं जी, 3 3 द 9, फिर 3 3 द 9, फिर 3 2 द 6 3 2 6, फिर ये 3, ये ऐसे हो गया। अब ये 11 पे हो जाएगा, 11 11 3 द 33, 11 2 द 22 और 11 1, ठीक है। फिर ये 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर ये 2 पे चला जाएगा 1 1 1। अब इसको आप मल्टीपल कर दें, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया भाई 11 मल्टीप्लाई 3 मतलब 11 3 बार 33, 33 3 बार, 33 3 बार हो जाएगा ये 99 मतलब 99,
99 ज़रब 2 ये हो जाएगा 198। इसका जो एलसीएम आ गया इस सारे का, इन नंबर्स का, ये आ गया 198। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को 198 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फर्स्टली इसका सॉल्यूशन हमारे पास वैल्यू है 99 रेशो 1/66 रेशो 2/33। अब इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1/99 रेशो 1/66 रेशो 2/33। यहाँ पे भी आ जाएगा 198, यहाँ पे भी आ जाएगा 198, यहाँ पे भी आ जाएगा 198। अब इसको भी हम कैंसिल करेंगे। 99 टू द 198 होता है, यहाँ पे 2 आ गया। 66 जो है ये 3 द 198 होता है, मतलब 198 को 66 पे डिवाइड कर दे, आंसर 3 आ जाएगा। फिर 33 जो है ये हमारा 4 टाइम जो है, मीन्स के 33 को, मीन्स के 198 को आप 33 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आएगा, तो ये 198 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरह इसका जो रिजल्ट आ गया 2:3:4 टू द ये 8, इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।